विष्णु ही मेरे साथ में लगातार बीकानेर से लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से रवि का रुख करूंगा और रवि से जानूंगा कि क्या कुछ अब ए श्रेणी की नाकाबंदी जो की गई है उसके हाल आप देख पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोलाबारी होती है तो उसके बाद में बहुत से कयास यहाँ लगने शुरू हो जाते हैं। गैंग जो है, जो हमलावर हैं, उनको पहचानने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वो नवीन सिंह शेखावत करके एक वहाँ पर जो व्यक्ति है जो मारा गया, उसकी पहचान हुई है। तो कुल मिलाकर जो जातीय रंग देने का प्रयास इस घटना को कहीं न कहीं करते हैं, उनके लिए ये बात थोड़ी सी परेशानी वाली है, क्योंकि इस घटना से संबंध जो है वो गैंगस्टर का है, जो किसी जाति से नहीं, बल्कि वो अपराध के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गैंग के वर्चस्व के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा जो है उसने फेसबुक पोस्ट की और कुछ ही देर बाद में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नाम से कोई भी आईडी जो है वो शो नहीं कर रही है। हालांकि उससे पहले स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर हो जाते हैं और लोग बाग तरह तरह के कयास इसको गोदारा सरनेम से और गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी से जोड़कर लगाने शुरू हो जाते हैं। परंतु अब एक जिम्मेवार चैनल के नाते निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि ये एक गैंगस्टर का आपसी विवाद है। सॉरी, माफ कीजिएगा, गैंग जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए इस तरह से ठीक है। रवि, एक बार मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे सहयोगी स्वप्निल न्यूज रूम से मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है तो पुलिसकर्मियों के पास अब हथियार भी मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि वो हर तरह की कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना रवि? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब ए श्रेणी की नाकेबंदी होती है तो पुलिस हथियारबंद जवान जो है, पुलिस के अधिकारी, वो तैनात होते हैं। अपने हथियारों का उपयोग वो अगर ऐसी स्थिति कोई आती है तो वहां कर सकते हैं। और आईजी ओम प्रकाश का निर्देश समूची रेंज के लिए है। उन्होंने बाकायदा पुलिस अधीक्षक को फोन किया है, बहुत से पुलिस अधीक्षक से उनकी बात हुई और उसके बाद में थानाधिकारी और डीवाईएसपी, उन दोनों स्तर के तमाम जितने भी अधिकारी हैं स्वप्निल, उनको ये निर्देश है कि वो सड़क पर रहे और ऐसे मार्गों पर रहे, गाँव के दूर दराज के रेतीले धुरों में ऐसे मार्गों पर रहे जहां से अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद। देखिए, राजू ठियट हत्याकांड के वक्त भी ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई थी। रवि, अगर आपको आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी, जब राजू ठियट हत्याकांड हुआ था उस समय भी ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई थी और तब तमाम तरह के अंदेशे थे जिसको मद्देनजर रखते हुए ए श्रेणी नाकाबंदी का फैसला लिया गया। बीकानेर तक अगर हम ए श्रेणी की नाकाबंदी देख रहे हैं तो वो कौन से अंदेशे हैं हवाओं में, जिस पर या तो ये सिर्फ इसलिए रूटीन में कर लिया गया है कि यहां से कोई कनेक्शन तो हो नहीं सकता लेकिन हम चैन से बैठ नहीं सकते, और या फिर कोई कनेक्शन निकल रहा है? नहीं, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से कनेक्शन नहीं निकल सकता। यहाँ से कनेक्शन निकल सकता है क्योंकि रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी यही लूनकरनसर इलाके का रहने वाला है। और जब राजू ठेठ का मर्डर हुआ था उसके बाद में जो ए श्रेणी की नाकेबंदी हुई थी तो यहाँ से कई गुर्गों को पुलिस ने दबोचा था। एसओजी जो है लगातार यहाँ निगरानी कर रही थी और नाकेबंदी के दौरान ही स्वप्निल यहाँ से कई गुर्गों को राजू ठेठ हत्या के बाद में दबोचा गया था। तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि बीकानेर से इस समूची वारदात का निकल जाए। चुनाव हाल ही में निपटे हैं और तमाम तरह के जो अपराधी हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे और इसी ताक में बैठे थे कि जब चुनाव की थकान तमाम लोग उतार रहे हो, प्रशासन भी उतार रहा हो, कहीं न कहीं शिथिलता अगर प्रशासन की तरफ से भी रही है तो उसका फायदा यहाँ इन गुर्गों ने उठाया है। देखिए, आप राजधानी में इस तरह से सरेआम मर्डर होता है और लोग घर में घुसकर मारते हैं, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है इतनी चाक चौबंद नहीं थी और उसकी वजह सिर्फ चुनाव थे। चुनावों पूर्व में रवि, इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि रवि गोदारा का एक फैन क्लब जो है वो लूनकरनसर के कालू थाना क्षेत्र से संचालित किया जा रहा था और उस समय उसको ट्रेस करके उन लोगों को पकड़ भी लिया गया था जो फैन क्लब उसका सोशल मीडिया पर चला रहे थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस इलाके में चूंकि गैंग वॉर्स को आपने अच्छे से फॉलो किया है, आप भी इस बात को जानते हैं कि इस तरह के अपराधियों के अपने एक फॉलोवर्स होते हैं, उसके पीछे कास्ट का भी एक समीकरण होता है। और ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्लीपर सेल, लेकिन उसको पसंद करने वाले या उसको फॉलो करने वाले लोग अभी भी हो सकता है वहां पर हो और उनमें से कुछ जो अपराध की दुनिया में कदम रखना चाहते हो उनसे वो रोहित गोदारा किसी के थ्रू उनसे संपर्क में रहता हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बीकानेर जो रेंज है, बीकानेर संभाग जो है, ये हरियाणा और पंजाब से भी टच होता है। यहाँ हम ये नहीं भूल सकते कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, ये दोनों जो अपराधी हैं, इनकी गतिविधियां पंजाब में भी खूब रहती है। और रोहित स्वामी रोहित गोदारा जो है, ये लॉरेंस गैंग का व्यक्ति बताया जाता है। मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या की उसके बाद में भी आप अगर याद करें राम रहीम वाले अपनी बात को जारी रखिएगा। वहां पर भी इससे पहले मैं दीपक एक बार फिर मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। दीपक, अगर आपको याद हो, आपने थोड़ी देर पहले रोहित गोदारा का एक पोस्ट चलाया और उसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए आ रहे थे। अगर आप मेरी मदद करें और पीसीआर से वो दोबारा से चलवा पाते हैं तो मैं स्क्रीन पे चल रहा है, दिखा पाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो नाम। ठीक है, आप इसमें देखेंगे काला जठेड़ी का नाम आ रहा है और फिर काला राणा का नाम आ रहा है। मैं ये स्पेशली आपको क्यों बताना चाहता हूं या मैंने क्यों बीच में रवि से बातचीत को रोका, वो मैं आपको बता दूं। काला जठेड़ी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड था और इस पर इनामी राशि लाखों में पहुंच चुकी थी। 7 लाख के आसपास राशि पहुंच चुकी थी। इसका अपना एक गैंग हुआ करता था, इसके अपनी अपराध की एक पूरी काली कहानी रही है। हालांकि इस तक तो पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करने के बाद ऐसा माना जा रहा है वो अगला नाम जो उस पोस्ट में लिखा हुआ था वो है काला राणा का। उसने काला जठेड़ी गैंग की जिम्मेदारी को संभाला है। अब मैं काला जठेड़ी के बारे में आपको बता दूं, आखिर उसने क्यों रोहित गोदारा ने क्यों उसका नाम नीचे हैशटैग के साथ लिखा होगा। इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो काला जठेड़ी ये वो गैंग है जो शूटर्स सप्लाई करता है, जो शूटर्स मुहैया कराता है। उसने अपने पोस्ट में काला जठेड़ी का नाम लिखा है और काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद जो संभाल रहा है काला राणा, उसका भी नाम लिखा हुआ है। ये शूटर्स प्रोवाइड करते थे। कई राज्य जहां पर काला जठेड़ी की दहशत हुआ करती थी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड पर तो ये वो जगह जहां पर उसकी आपराधिक गतिविधियां से जुड़े केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। इस दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि पहलवान सागर धनखड़ की एक हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, स्पेशल सेल जांच कर रही थी और वो काला जठेड़ी तक पहुंची थी। हालांकि उसे लंबे समय से तलाशा जा रहा था। अब आप देखिए, इसका भी जो सफर चालू होता है काला जठेड़ी का, वो झपटमारी से शुरू होता है और झपटमारी से वो मोस्ट वांटेड तक का सफर करता है। दूसरी तरफ रोहित गोदारा जो 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखता है और वहां से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे इस तक की अपनी आपराधिक हैसियत को बना लेता है। हरियाणा का रहने वाला है जठेड़ी, सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का, और इसी वजह से उसके नाम के आगे काला जठेड़ी लग जाता है। 15 से 16 साल के दौरान आपराधिक दुनिया में उसने तेजी से कदम बढ़ाए। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे कामों में ये जठेड़ी गैंग लिप्त रहा है। सैकड़ों की संख्या में बताया जाता है कि काला जठेड़ी के गैंग में शूटर्स हैं जो पैसे मिलने पर या टास्क दिए जाने पर वारदातों को अंजाम देते हैं। हरियाणा पुलिस ने जो उस पर इनाम की राशि घोषित की थी, आप चौंक जाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते 7 लाख तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगा रखा है। अब चूंकि वो तो पकड़ में आ चुका है, लेडी डॉन अनुराधा वो भी इसके संपर्क में काफी समय तक रही है। ये भी अपने आप में जो लोग अपराध जगत की खबरों को में रुचि रखते हैं, वो लेडी डॉन अनुराधा के बारे में भी जानते हैं। वो भी इसके साथ एक वक्त था जब इसके कामों में जुड़ी हुई थी। अब आप ये समझिए कि काला जठेड़ी पकड़ा गया है, उसके गैंग जो कि शूटर सप्लाई करवाता है वो काला राणा चला